देखें, जब एक कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट ऑफ लॉ जब कोई जजमेंट डिलीवर कर सकती है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उस पर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं जजमेंट। लेकिन देखें, तनकीद आप जजमेंट पे करें कि आप इसको किस एंगल से देखते हैं, इसमें क्या खामियां हैं, ना कि आप जो है वो तनकीद जो है वो जज साहब को करें या जज साहब पे पर्सनली तनकीद करें। दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप देखें ना, अगर जजों को इस तरह टारगेट करेंगे फिर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। बाज़ देखें कोर्टें रिलीफ दे रही हैं पीटीआई को, बाज़ औक़ात उनका आर्डर नहीं होता, तो आप उस जजमेंट को किसी और मतलब एक लीगल पैराए में देखें, लीगल एंगल से देखें, बजाय से कि आप जजेस जो है मज़हब कोई भी जज हो, चाहे वो अगले जज थे चाहे ये थे, जजों को जो है ना बिल्कुल जो है ना वो टारगेट एज ए माहिर कानून इस जजमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? एज ए माहिर कानून जो लीगल अगर एंगल से आप इसको देखें। देखें, जजमेंट मेरे ख्याल में थोड़ी सी, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी पे बात करें कि आया जो उन्होंने लॉ की वायलेशन की है, अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आया उनसे वो जो है सिंबल जो है वो लेना बनता है या तो नहीं बनता था। बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो अगर वो उन्होंने इलेक्शन जो है, इंटर पार्टी इलेक्शन जो है एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर नहीं कराएं, तो मेरे ख्याल में उनके जो उन पे जो ये पेनल्टी आप उसको समझ लें या जो उनसे एक्सरसाइज की गई है पावर जो है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ी एक्सेसिव है, वो प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी पे पूरा नहीं उतरती। उसकी वजह ये है कि आपका जो आर्टिकल 17 है फंडामेंटल राइट का, आर्टिकल 17(2), उसमें जो है ना ये अब लोगों के राइट हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को चॉइस करें, वो फंडामेंटल राइट है। तो कोई ऐसी एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है या एक इलेक्शन एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट को ओवर राइड नहीं कर सकता। अगर किसी का लेकुना भी रह गया है, कोई इरेगुलरिटी भी रह गई है, तो उसमें आपके पास और भी मामलात होते हैं, बजाय से कि आप इतना एक्शन लें जो प्रोपोर्शनेट ना हो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा, अगर आप देखें पाकिस्तान का जो आइन है, आइन पाकिस्तान है, उसमें अब हर अदारे के लिए एक आर्टिकल मौजूद है कि उसको किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो जो अदारे अगर आइन पे अमल नहीं कर रहे, तो क्या कोई अदालत उनको वो सजा दे सकती है? मेरे ख्याल में तो आज दिन तक मुझे नजर नहीं आता कि क्या अदालत सजा दे सकती है, या अदालत अपना मुआसमा भी कर सकती है कि वो बाज़ औक़ात जो अपना मैंडेट होता है आइन का उससे आगे निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, इस अदालत का मामला तो है ये, पर अदालत में इलेक्शन कमीशन इस मामले को लेके गया, तो इलेक्शन कमीशन के किरदार को आप कैसे देखते हैं? क्या वो पार्टी बन गया इस सारे मामले के अंदर? जिस तरीके से वो मसलसल तरीके इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात अदालतों में लेके जा रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं। डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आइनी इदारा है, उसको चीज़ें जो है ना वो यूनिफॉर्मली और इक्वल ट्रीटमेंट पे लेनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर वो पर्सनलाइज इशू करता है या स्पेसिफिकली किसी पार्टी को टारगेट करता है, तो ये उसकी आइनी जो अदारे की साख पे बड़ा सवाल उठता है। और सवाल उठता है कि आप अगर ये ट्रीटमेंट जो है वो, अच्छा सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर उंगली उठ सकती है इस वक्त जो हालात हैं? नहीं, उसके किरदार पे उंगली इसलिए उठ सकती है कि एक तरफ देखें वो एक कंटेम्प्ट जो है प्रोसीडिंग चला रहे हैं जेल के अंदर, एक उसी शख्स के अगेंस्ट वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं। उस शख्स ने चाहे जो भी उनको, मैं उस चीज़ को भी नहीं बेहतर समझता कि जो उन्होंने उस वक्त लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, किसी आईनी इदारे के खिलाफ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, तो वो उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है। तो फिर आप एक सामने प्रीमा फेशी ये लगता है ना कि इदारा भी थोड़ा पर्सनल हो रहा है। तो जब पर्सनल हो जाता है एक बंदा, तो फिर उसमें जो वो लीगैलिटीज़ हैं उससे बंदा थोड़ा सा आगे चला जाता है, या वो डिस्क्रिमिनेशन है या एक यूनिफॉर्मिटी है अदर चीज़ों से, उससे थोड़ा सा आगे चला जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई इलेक्शन कमीशन भी ना इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज लेके जा रहा है, वरना इतना जल्दी ना सुप्रीम कोर्ट में केस लगते हैं, ना इतनी जल्दी डिसीजन आते हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में पर्सनलाइज। आप समझते हैं कि अब ये एक ऐसी चीज़ आ गई है कि मुस्तकबिल में किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा? डेफिनेटली देखें, ये अब एक अभी तो ये शॉर्ट आर्डर है ना, अभी तो इसकी रीजनिंग आएंगी तो डिटेल में फिर इस पर बहस होगी। अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो लीव ग्रांट हुई है कि उनका आर्डर पेशावर हाई कोर्ट का वो इतना जो है वो साउंड या उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं था, तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। तो अभी ये लीव ग्रांट हुई है। ये बाज़ लोग समझ रहे हैं कि जी ये 184(3) की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो नहीं है, ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लीव ग्रांट हुई है। उसके बाद मुकम्मल जो दोबारा बहस होगी, फिर अपील होगी, तो उस पर हो सकता है ये जो है उसके बाद ये जो है कह दें जी कि ठीक है इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट ही नहीं है इसका सिंबल लेने का इसके बाद।
अब ये केस कब लगता है, पूरी इस पर जजमेंट कब आती है, क्या पता है जब वो कला बहस करें तो वो आर्टिकल 70 में करें तो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन जो है इसकी जुरिसडिक्शन की सीट हो जाएगी। अगर किसी पार्टी से ये निशान वापस ले लेता है तो फिर जो आपका आर्टिकल 17 है वो किधर जाएगा, 17(2) जो है आर्टिकल वो किधर जाएगा। इस पे अभी इस केस का फाइनलाइज नहीं हुआ है। अब हो सकता है बाद में इस केस पे कोई जजमेंट और आ जाए तो फिर क्या करेंगे। अभी देखना ये है कि फाइनल जजमेंट क्या आती है। इसके बाद बहस होगी तो अभी लीव ग्रांट हुई है, इसका मतलब है आप अपील फाइल करें। अब इस पर एक प्रॉपर अपील फाइल होगी। ठीक है, ये लीव टू अपील होती है, लीव टू अपील ग्रांट हो गई, अब इस पर अपील फाइल होगी, फिर बहस होगी, फिर एक फाइनल जजमेंट आएगी। अगर फाइनल जजमेंट ये आ जाती है कि जी इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था तो इसके फिर डेफिनेटली दूर रस नताइज होंगे दूसरी पार्टियों के लिए। फिर उनको ये जो है ना कोई भी बंदा पार्टी का जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कमीशन पर रख सकता है, हाई कोर्ट पर रख सकती है, सुप्रीम कोर्ट पर रख सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें सर एक और है, अब ये जो इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, उसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं ऑब्वियसली एक निशान तो उनके पास नहीं है, लेकिन क्या अभी भी आइन उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है कि ये एक पार्टी से इनका ताल्लुक है और ये आज़ाद लोग नहीं हैं, जब ये पार्लियामेंट में जाएंगे ये पार्टी डिसिप्लिन के तहत होंगे और उसके साथ साथ मखसूस जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब ये देखें ना, ये बड़ा टेक्निकल और एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ज़रूर उठेगा, क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार जो है वो डिफेक्शन करता है, वो दूसरी पार्टी की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी रीज़न ये होगी जी कि हमने तो पार्टी के निशान पे इंतखाब जो है वो नहीं लड़ा है, हमने तो इंडिपेंडेंट इंतखाब लड़ा है। तो इसमें ज़ाहिर है इस पार्टी के लिए आगे मसाइल आएंगे और ये डेफिनेटली जो है ना ये हो सकता है ये दोबारा ये क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में लैंड कर जाएं कि जी क्योंकि उन्होंने पार्टी के अगर कोई पीटीआई का झंडा इस्तेमाल कर रहा है, पीटीआई के ऊपर तस्वीर लगा रहा है और लोग जो हैं वो ज़ाहिर है पीटीआई के लिए उसको दे रहे हैं, वो तो लोगों के यही तो बेसिक हम कहते हैं ना। इस देखें ना आप, एक जो फंडामेंटल राइट था लोगों का और एक पार्टी का, फिर आपने एक ऐसा डिसप्रोपोर्शनेट फैसला करके छीन लिया है, तो कल को उसके लिए मजीद मसाइल खड़े कर दिए हैं डिफेक्शन के। अब जो लोग जो हैं ये आज़ाद हैं, ये कल को ये प्ली लेंगे, मतलब ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन जो डिफेक्ट करेगा ना वो यही प्ली लेगा जी कि हम तो आज़ाद हैं, हम तो पार्टी के उस पर हमें तो बैट पे तो नहीं वोट पड़ा कि हम नहीं जा सकते, हमें तो बैंगन पे वोट पड़ा है, हमें तो किताब पे वोट पड़ा है, हमें तो पंखे पे वोट पड़ा है, मेरा ये निशान था, ये तो मेरे अपने वोट थे, वो तो ये कल को वैसे अगर सर अगर देखें ना अगर बैंगन ने शेर और तीर को हरा दिया तो ये भी एक नई रवायत होगी। और बैंगन वैसे मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे तो बड़े मशहूर हुए हैं, लोगों ने घरों में पकाने भी शुरू कर दिए, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड चला है कि कम से कम जो सब्जियां खाने का रिवाज है वो दोबारा चलेगा। लेकिन मैं जरा राना एहसान अफजल साहब से भी वो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि बैंगन जो है वो दोबारा काफ़ी मशहूर हुए।